गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूडिटेरिया का जो 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 का जो न्यू संस्करण है उसका फटाफट 100.com से आज हम लोग देखेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं टॉपिक जो दिया हुआ है, राष्ट्र दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय दिया हुआ है, उसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी दिया हुआ है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिया हुआ, खेल कूद दिया हुआ है और यहाँ से 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव के बारे में दिया हुआ। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ से आपको जो है 3 से लेकर 4 क्वेश्चन जो है आपको बनने का उम्मीद है। तो यहाँ से आपको 3 या 4 क्वेश्चन या कोई भी सेट लगाएंगे, इसमें से आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। आप सेट भी लगाइएगा फिर भी दिखेगा। तो आइए हम लोग इसको 2 बार रिपीट करके पूरा अच्छे तरीक़ा से याद करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत ही कम समय में दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्र है, राष्ट्र के बारे में पहला दिया हुआ है आपको, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड्स का नया नाम क्या रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे रैपिड्स का नया नाम क्या रखा गया है, तो नमो भारत रखा गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड्स का नया नाम क्या रखा गया है, तो नमो भारत रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001 अनुपात 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश को। भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है, तो भोपाल मध्य प्रदेश को किया गया है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो ये सौरव गांगुली को चुना गया है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो ये सौरव गांगुली को चुना गया है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो शीतल महाजन बनी है। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो शीतल महाजन बनी है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2027 तक। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2027 तक। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया है, तो 18 अक्टूबर 2023 को किया है। 18 अक्टूबर 2023 को किया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया है, तो 18 अक्टूबर 2023 को किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है, तो गंगा डॉल्फिन को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है, तो गंगा डॉल्फिन को। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र है, तो केरल है। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र है, तो केरल है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना कराने का निर्णय लिया है, तो ये मणिपुर ने लिया है। किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी, ध्यान रखेंगे, अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना कराने का निर्णय लिया है, तो ये मणिपुर लिया है। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है, तो अहमदाबाद ने किया है। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू किया है, तो अहमदाबाद ने किया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया है। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है, तो सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में किया गया है। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है, तो सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है? तो बेंगलुरु में की है। नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है? तो बेंगलुरु में की है। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने अपनी स्टेट फिश किसे घोषित किया है? तो घोल मछली को किया है। गुजरात सरकार ने अपने स्टेट फिश किसे घोषित किया है? तो घोल मछली, ध्यान रखेंगे, घोल मछली को किया है। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो कोझिकोड ये साहित्य के लिए और ग्वालियर ये संगीत के लिए, ध्यान रखेंगे। यूनेस्को की क्रिएटिविटी शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो कोझिकोड हो गया ये आपको केरल का साहित्य के लिए, और ग्वालियर हो गया ग्वालियर का ये जो है संगीत के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो पंजाब ने किया है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो पंजाब ने किया है। किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नीमच जिला मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नीमच जिला मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो ये नागालैंड में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो ये नागालैंड में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हीरालाल समारिया बने हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हीरालाल समारिया बने। ध्यान रखेंगे, पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है ये हीरालाल समारिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 22 नंबर है, सीमा सड़क संगठन दुनिया की सबसे ऊंची लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? तो न्योमा लद्दाख में बना रहा है। सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? तो न्योमा लद्दाख में बना रहा है। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन मिली है? तो केरल को मिली है। किस राज्य को भारत की पहले ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन मिली है? तो केरल को मिली है। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये मेटा, ध्यान रखेंगे, मेटा फेसबुक। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये मेटा के साथ साझेदारी किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो तेलंगाना में की जाएगी। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो ये तेलंगाना में की जाएगी। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक पहल है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, ध्यान रखेंगे, UGC का जो है ये पहल है। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है, ध्यान रखेंगे। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का, ध्यान रखेंगे, पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया गया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्य में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो नागालैंड है। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू कराने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये नागालैंड है। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो मेजर डॉक्टर पायल
छाबड़ा बनी है। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा बनी है। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? तो बिहार ने शुरू किया है। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? तो बिहार ने किया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा, ध्यान रखेंगे। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो ये टी.एल. वासवानी के जयंती पे किया है। टी.एल. ध्यान रखेंगे, टी.एल. वासवानी की जयंती पे किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो टी.एल. वासवानी के जन्म पे किया है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय के बारे में, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पहला है 36 नंबर क्वेश्चन, किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट, ध्यान रखेंगे, एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो ये रेस्पर AI ने किया है। किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो रेस्पर AI ने किया है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये छत्रपति जी शिवा महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई बन गया है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों को मदद करने के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई बन गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखेंगे। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो तंजानिया की राष्ट्रपति है। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ह्यूस्टन शहर अमेरिका में खोला गया है। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ह्यूस्टन शहर अमेरिका में खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, यानी UAE में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो यह अफगानिस्तान ने किया है। किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? तो ये अफगानिस्तान ने किया है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो ये चिली बना है, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 95वां सदस्य कौन बना है? तो ये चिली बना है। कोलिन्स डिक्शनरी ने, ध्यान रखेंगे, कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो AI को किया है। कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो AI को किया है। भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ खोला जाएगा? तो जांजीबार तंजानिया में खोला जाएगा। भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ खोला जाएगा? तो जांजीबार तंजानिया में खोला जाएगा, ध्यान रखेंगे। भारत के बाहर IIT कैंपस खोला जा रहा है जांजीबार तंजानिया में, ठीक है। ये पड़ेगा आपको अफ्रीका महाद्वीप में। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार
किसने जीता है? तो रिवर साइड स्कूल गुजरात ने जीता है। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? तो रिवर साइड स्कूल गुजरात ने जीता है। किस देश ने हाईकुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो ये ताइवान ने किया है। किस देश ने हाईकुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो ताइवान ने किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा 47 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में होगा। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो ये चीन बना है। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो चीन बना है। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी का संरचना किस देश में खोजी गई है? तो जाम्बिया में खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? तो जाम्बिया में खोजी गई है। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भारत ने की है। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भारत ने की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो मुंबई में होगा। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो मुंबई में होगा। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहनी है? तो सेत्रिस पॉलिसियस ने पहनी है। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहनी है? तो सेत्रिस पॉलिसियस ने पहनी है। एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सोनपुर बिहार में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सोनपुर बिहार में किया गया है। किस संगठन ने अकेलेपन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो WHO ने किया है। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया है? तो ये नेपाल ने कर दिया है। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया है? तो ये नेपाल ने कर दिया है। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2, ध्यान रखेंगे, विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ था? इसकी आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे, 2+2। और किसके साथ हुआ? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भूटान बना है। आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भूटान बन गया है, ध्यान रखेंगे। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन अजय को किया है। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। किस कंपनी ने DG कवच, ध्यान रखेंगे, DG कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? तो ये गूगल ने किया है। DG कवच गूगल ने किया है लॉन्च, ध्यान रखेंगे। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने किया है। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने किया है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया है। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? तो रिलायंस जियो ने किया है। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? तो रिलायंस जियो ने किया है। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है? तो जॉबी एविएशन ने किया है।
किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है? तो जॉबी एविएशन ने किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पैथौरगढ़ उत्तराखंड में किया जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पैथौरगढ़ उत्तराखंड में किया जा रहा है। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन, ध्यान रखेंगे, एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा किया गया है। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा किया गया, ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 में रखा है। भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक रखा है। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है? तो हाईकून किया गया है। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है? तो हाईकून, ध्यान रखेंगे, हाईकून। ये ताइवान ने पनडुब्बी का अपना नाम रखा है हाईकून, ध्यान रखेंगे। पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी है हाईकून। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकेंड है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकेंड है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेंटलम, ध्यान रखेंगे, दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज किसने की है? तो IIT रोपड़ के शोधकर्ता ने किया है। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज किसने की है? तो IIT रोपड़ के शोधकर्ता ने किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से सवाल है यहाँ पे। किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो UNCCD यानी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय ने किया है। किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो UNCCD ने किया है। नेक्स्ट है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने जाने की घोषणा हुई है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को, ध्यान रखेंगे। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने जाने की घोषणा हुई है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को बनाने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट है, भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर में किया गया है। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर में किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? तो आइजोल को किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? तो आइजोल को किया है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत की गई है? तो नई दिल्ली से की गई है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत की गई है? तो ये दिल्ली से शुरुआत की गई है, ध्यान रखेंगे। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लॉन्च किया है। भारत का पहले वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो उदयपुर को की गई है। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो उदयपुर को की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अयोध्या को। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अयोध्या को, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो तट मंदिर तमिलनाडु बना है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो तट मंदिर तमिलनाडु बना है।
नेक्स्ट है सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? तो देहरादून उत्तराखंड ने किया है। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? तो देहरादून उत्तराखंड शुरू किया है। यहाँ से खेल कूद के बारे में है। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं और 24 विकेट लिए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी 24 विकेट लिए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं, 765 रन बनाए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली, 765 रन बनाया है। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो 128 साल बाद। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो 128 साल बाद। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना ईदुलजी ने बनी है। ध्यान रखें, डायना ईदुलजी बनी है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना ईदुलजी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व की प्रथम खिलाड़ी कौन बनी है? तो एंजोला मैथ्यूज बनी है। एंजोला मैथ्यूज बने, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व कप में प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एंजोला मैथ्यूज बने हैं। ये अपने समय से जो है क्रीज पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए इनको जो है टाइम आउट के कारण इनको आउट का करार दिया जाता है, इसलिए इनको ध्यान रखेंगे, एंजोला मैथ्यूज। फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी बने हैं। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी बने हैं, ध्यान रखेंगे। रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभांकर का नाम क्या था? तो जूही था। रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभांकर का नाम क्या था? तो जूही था। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को नामांकित किया गया है। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को किया गया है। पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। यह उनका 91वां व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब था, तो 26वां था, ध्यान रखेंगे। पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। यह उनका 91वां व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब था, तो 26वां था। चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो भारत ने 111 पदक जीता है। चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो 111 पदक जीता है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो 1007 जीता है, ध्यान रखेंगे। ये एशियन पैरा गेम्स है, ये एशियन गेम्स है, ठीक है। पैरा का मतलब विकलांग, ध्यान रखेंगे, विकलांग। 111 पदक और एशियन गेम्स में 107 पदक। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो शुभमन गिल बना है। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो शुभमन गिल बना है। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो ये जर्मनी ने जीता है, सर्बिया को हराकर। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो जर्मनी ने जीता है, सर्बिया को हराकर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाला विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो ये नेपाल बनी है।
T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो नेपाल बनी है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ियों के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ियों के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस बने हैं। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाले विश्व का पहली टीम कौन बनी है? तो भारत बना है। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाला विश्व की पहली टीम कौन बना है? तो भारत बना है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अब यहाँ पे केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्द के पूर्ण रूप दिया हुआ है, वो शब्द भी देख ले, इम्पोर्टेंट रहेगा। या अब कोई भी परीक्षा दे, लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ध्यान रखेंगे। लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। यूडीएफ का मतलब है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। फिर है आपका गोवर्धन का ध्यान रखेंगे। गोवर्धन का है गैल्वेंजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पीएम प्रणाम का मतलब है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नोरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। पीएम विकास का मतलब है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ध्यान रखेंगे। पीएम विकास का मतलब पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। मिष्टी योजना ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। मिष्टी योजना जो है मैग्रोवा वन से है, मैग्रोवा वन, ये ठीक है। यह वृक्ष मैग्रोव तो दिया हुआ है पे मैग्रोवा इनिटिवेटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। PACS से मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। भारत श्री से मतलब है भारत शेड रिस्पोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। LGD से मतलब है लैब ग्रोथ डायमंड्स। JAM से मतलब है जन धन आधार मोबाइल, ध्यान रखेंगे। JAM से मतलब है जन धन आधार मोबाइल। ये जो है 2023-24 के कुछ बजट में ये शब्द थे, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। आइए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं, और यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव के बारे में दिया हुआ है। तो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नवंबर 2023 में गोवा में, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में, पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में। एथेरियम महोत्सव मिजोरम में, एथेरियम महोत्सव मिजोरम में, ध्यान रखेंगे। नुआखाई कृषि उत्सव तो ये उड़ीसा में, नुआखाई कृषि उत्सव कहाँ है? तो ये उड़ीसा में। बंगस वैली महोत्सव तो ये कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में है। बंगस वैली महोत्सव कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में। पितृपक्ष मेला कहाँ है? तो ये गया बिहार में, ध्यान रखेंगे। पितृपक्ष मेला कहाँ है? गया बिहार में है। आदि पेरुवक्कू उत्सव कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। आदि पेरुवक्कू उत्सव तो ये तमिलनाडु में है। पुस्तकालय महोत्सव तो ये नई दिल्ली में मनाया गया। पुस्तकालय महोत्सव नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। बोनालू त्यौहार तो ये हैदराबाद में, बोनालू त्यौहार हैदराबाद में। नेक्स्ट है चिचनी ग्रेजिंग महोत्सव, चिचनी ग्रेजिंग महोत्सव तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में। चिखल कालो उत्सव तो ये गोवा में, चिखल कालो उत्सव गोवा में। बितस्ता महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में, बितस्ता महोत्सव ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर में। हेमिस महोत्सव तो लद्दाख जान ही रहे, हेमिस लद्दाख। राजा कृषि महोत्सव तो ये उड़ीसा में, राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव ये भुवनेश्वर उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा में। लेवेंडर महोत्सव तो लेवेंडर महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। बिहान मेला ये कोंद जनजाति मनाती है, ध्यान रखेंगे। बिहान मेला कोंद जनजाति ये उड़ीसा में मनाया जाता है। बिहान मेला कोंद जनजाति उड़ीसा में।
मुनलम चेनमो फेस्टिवल, मुनलम चेनमो फेस्टिवल लद्दाख में। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में, माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। थावे महोत्सव ये गोपालगंज बिहार में, थावो महोत्सव गोपालगंज बिहार में। गज उत्सव ये काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में, गज उत्सव काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में, ध्यान रखेंगे। मतुआ धर्म महामेला ये पश्चिम बंगाल में, मतुआ धर्म महामेला कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सियांग ऊनिंग महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में, सियांग ऊनिंग महोत्सव कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भूमचू महोत्सव कहाँ है? तो ये सिक्किम में, भूमचू महोत्सव ये सिक्किम में है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ है? तो नई दिल्ली में, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ये नई दिल्ली में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ है? तो मुंबई में, काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में। आदि महोत्सव तो ये नई दिल्ली में, आदि महोत्सव नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव तो ये मुंबई में, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई में 11 से 19 फरवरी। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण था ये मनाया गया है बीकानेर राजस्थान 25 फरवरी से 5 मार्च तक। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो दोनों राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव एक मुंबई में 11 से 19 फरवरी, एक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां, ध्यान रखेंगे 14वां संस्करण ये बीकानेर राजस्थान में। खजुराहो नृत्य महोत्सव तो खजुराहो जानते हैं मध्य प्रदेश में है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, तो खजुराहो से मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा। अलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव तो अलोरा अजंता गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, तो अलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में। ऑरेंज फेस्टिवल तो ये कोहिमा नागालैंड में, ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में। तुरग्य उत्सव अरुणाचल में, तुरग्य उत्सव अरुणाचल में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ? तो अहमदाबाद गुजरात में, ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में। मेला माघी ये पंजाब में, मेला माघी पंजाब में। आइए नेक्स्ट है विज्ञान साहित्य महोत्सव, तो विज्ञान साहित्य महोत्सव ये भोपाल में, विज्ञान साहित्य महोत्सव ये भोपाल में। अवतार महोत्सव ये राजस्थान में, अवतार महोत्सव राजस्थान में। परशुराम कुंड महोत्सव तो ये अरुणाचल प्रदेश में, परशुराम कुंड महोत्सव तो अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ तक दोस्तों रहा आपको, ठीक है। इसको जो है आप 1 2 बार या 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा, ठीक है। तो 1 बार 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद होना ही होना है। तो आप 1 2 बार जो है वीडियो को फास्ट करके रिवाइज ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।